Good morning, students. As today's our topic is yoga and lifestyle, third chapters, point 3.4. जो नेक्स्ट डिजीज है हमारी अस्थमा, उसके बारे में हम रीड करेंगे। अस्थमा जो हमारे लंग्स से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। जो श्वसन क्रिया है वो हमारी जो नर्वस सिस्टम, जो श्वसन तंत्रिका है, जो हमारी उनके अंदर खिंचाव की वजह से, लंग्स की खिंचाव की वजह से जो हमारी श्वसन क्रिया है वो स्लो हो जाती है, हमें सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है, जिस वजह से जो अस्थमा की डिजीज़ है वो बढ़ जाती है। इस तरह की जो दिक्कत है वो कोल्ड एयर्स या जो मौसम है, जो मॉइस्चर है जो उसका अधिक होने की वजह से, या फिर मौसम के बदलाव की वजह से इस प्रकार की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके हो जाते हैं। बाद में वो धीरे धीरे करके इस बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। तो इस डिजीज़ से बचने के लिए जो कुछ आसन हैं उनके बारे में हम आज रीड करेंगे। जो फर्स्टली जो हमारा जो आसन है इस से संबंधित, उसमें हमारा सुखासन है। बड़ा ही आसान तरीके से हम इस आसन को कर सकते हैं। इस प्रोसीजर है जो इसका बड़ा ही आसान है। वो नॉर्मली हमें जो एक हम फ्लोर्स के ऊपर है जो वो नॉर्मल तरीके से बैठना है। सुखासन है जो बोला जाता है, बिल्कुल नॉर्मली हम पलोथी लगाकर हम बैठ सकते हैं। और इस आसन के अंदर जो हमारे हैंड्स हैं वो स्ट्रेट बिल्कुल सीधे रहते हैं। बॉडी के अंदर किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होना चाहिए। और जो हमारा जो ब्रीथिंग है वो कंटिन्यू हम ब्रीथिंग्स हमारी जो चलती रहेगी। मीन्स हम जो हम सांस को खींचेंगे और उसको धीरे धीरे करके रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे। यही प्रक्रिया इस आसन के दौरान होती है। तो ये इस आसन के बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके आसन के जो बेनिफिट है, जो हमारी जो स्ट्रेन पेन है, उन फिजिकली बैलेंस है जो बॉडी का वो बना कर रखती हैं। स्पाइंस के ऊपर या जो हमारे क्लेम्स योर माइंड्स, इन्हेंस योर पेस ऑफ द माइंड्स, जो मीन्स एक प्रकार से मेडिटेशंस अगर हम करते हैं, ध्यानात्मक क्रिया कोई भी करते हैं, तो सभी की सभी क्रियाएं हैं जो हमारी इसी आसन्स में बैठकर की जाती, इसी आसन्स के द्वारा की जाती है। ये हमारा जो मेंटली जो हमारी थकावट उसको दूर करता है, हमारी बॉडी पोस्चर के अंदर इम्प्रूव करता है। कॉन्ट्रैक्शंस जो इंजरी से हिप्स की इंजरीज किसी को या नीज की इंजरीज की प्रॉब्लम है किसी को, वो व्यक्ति इस आसन को करने से अवॉइड कर सकता है इस आसन को। नेक्स्ट इसी डिजीज से रिलेटेड हम बात करें अस्थमा डिजीज की, तो इसके अंदर चक्रासन आता है। ये आसन एक प्रकार से दो तरह के आसन होते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस आसन के अंदर थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूज महसूस करते हैं, तो ध्यान रखें ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चक्रासन की। चक्रासन से वो बिल्कुल बड़ा ही आसान तरीके से किया जा सकता है। इसके कर कि जो इस आसन का जो प्रोसीजर है वो करने के लिए हम, अगर हमारी बॉडी के अंदर इतना फ्लेक्शन है तो हम स्ट्रेट खड़े होकर धीरे धीरे करके अपने आप को पीछे की तरफ बेंड कर सकते हैं, ज़मीन को टच करके। मीन्स एक चक्कर की भांति बॉडी को गोल गोल बना शेप में बना सकते हैं। इसके अंदर हम ध्यान रखेंगे हमारे जो फिंगर्स हैं, हाथों की फिंगर्स और जो पाँव की फिंगर्स के ऊपर हम अपने बॉडी वेट को लाने की कोशिश करेंगे, और हमारी जो ब्रीथिंग सिस्टम है उसको धीरे धीरे रेगुलरली जो कंटिन्यू चलने देंगे। और इस आसन को दिन में कम से कम भी 4 से 5 मिनट हम इस आसन को कर सकते हैं। इससे जो प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स जो बेनिफिट हैं इसके, जो जो बैक पेन है, या फिर ओबिसिटी है, या फिर हिर्निया है, या फिर वो थायराइड है, उनके अंदर ये इस आसन का बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक लाभ होता है इस आसन से। और जो अस्थमा के अंदर भी इस आसन का बहुत ही बेनिफिट होता है, लाभ होता है। तो ये हमारा चक्रासन था। इससे संबंधित एक सेम आसन होता है जो हमारा अर्ध चक्रासन होता है। अर्ध चक्रासन जो हम आगे नेक्स्ट जो एक डिजीज आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये एक पूर्ण चक्रासन है। वो तो एक बॉडी को पूरी चक्र की भांति घुमाया होता है। इस आसन के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि कोई भी जो अगर हाई ब्लड प्रेशर्स का व्यक्ति है इस आसन को नहीं करना चाहिए। एक हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति अगर किसी का होता है तो उस व्यक्ति को जो पीछे
की तरफ झुकाव के आसन जितने भी होते हैं उन आसन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं गोमुखासन की। गोमुखासन भी सेम प्रोसीजर जो बड़ा ही आसान तरीके से किया जा सकता है। हम इसमें हमारे एक जो पाँव है उसको पीछे की तरफ बेंड करते हुए उसके ऊपर हमारे हिप्स रखकर बैठ जाएंगे, दूसरा पाँव सामने की तरफ हम बेंड करेंगे, हमारी हील्स वो साइड में रहेगी और हमारा जो एक हैंड्स है उसको हम हेड के ऊपर से लाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को डाउन साइड से नीचे की तरफ बैक कमर की तरफ लेकर जाएंगे और दोनों हाथों के फिंगर्स को एक दूसरे के अंदर जकड़ेंगे और उनके अंदर खिंचाव उत्पन्न करेंगे। इससे बेनिफिट इसके जो होते हैं, इसकी जो हमारी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके अंदर फ्लेक्शन बढ़ता है, जो हमारे शोल्डर जॉइंट हैं वो अच्छे होते, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो लंग्स की जो कैपेसिटी है हमारी वो इम्प्रूव होती है। इस आसन को करने से जो हमारा जो अस्थमा है की जो दिक्कत है वो बीमारी है या डिजीज़ है वो क्या होती है, ठीक होती है। कंट्राडिक्शंस है इसकी हम बात करें तो शोल्डर्स और नी बैक पेन की प्रॉब्लम्स किसी को है तो इस आसन को अवॉइड करें। और नी इंजरीज है किसी को वो भी इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट जो हमारा आसन आता है इसमें 4 नंबर आसन की हम बात करें, पर्वता आसन मीन्स जो एक पर्वत की भांति दिखाई दे। इसमें हम देख सकते हैं जो एक पिक्चर में दिखाया गया है बड़ा ही आसान तरीके से हम पद्मासन के अंदर हम नॉर्मली हम पद्मासन के अंदर बैठेंगे। अगर हम पद्मासन नहीं लगा सकते नॉर्मली जो हमारा पद्मासन होता है, अगर हम अपने पाँवों को ऊपर की तरफ नहीं निकाल सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम धीरे धीरे करके उसको उस क्रिया को दोहराएंगे जिससे फ्लेक्शन बढ़ेगा और हम पद्मासन लगा सकते हैं। तो उस स्थिति में बैठकर हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ हेड्स के हमारे जो ईयर्स है उनको टच करते हुए ऊपर की तरफ एक दूसरे से टच करेंगे। ध्यान रखें इसमें हमारी जो कोहनी है वो एक दूसरे से टच ना हो और हम इस क्रिया को मीन्स दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव पैदा करेंगे, स्ट्रेचिंग उसके अंदर उत्पन्न करेंगे। तो इस आसन की जो बेनिफिट है वो सेम लेग्स मसल्स है जो हमारी वो स्ट्रांग होती है, जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती है, बैक पेन है उसको ये रिड्यूस करता है, स्पाइनल कोड फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करता है, वो शोल्डर्स है जो उनको मजबूत करता है, किसी प्रकार का पेन है उनको दूर करता है। अगर किसी को इस आसन को अवॉइड करना चाहिए, अगर किसी को इस हिप्स की इंजरीज़ है या बैक इंजरीज़ की प्रॉब्लम है या शोल्डर्स की इंजरीज़ है उन व्यक्ति को इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो 5 नंबर आसन है भुजंग आसन, भुजंग आसन के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके, सेम प्रोसीजर बेनिफिट और कॉन्ट्रडिक्शंस इसके रहेंगे। नेक्स्ट जो पश्चिमोत्तासन है वो भी अस्थमा से रिलेटेड, हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग इन आसन्स को पढ़ रहे हैं। पश्चिमोत्तासन भी सेम इसका प्रोसीजर बेनिफिट और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम आता 7 नंबर की हम बात करें मत्स्येंद्रासन है, मत्स्येंद्रासन नहीं मत्स्यासन की हम बात कर रहे हैं। मत्स्येंद्रासन और मत्स्यासन ये सेम से इनके नाम सेम से हैं तो इस बात का ध्यान रखें। मत्स्यासन की बात कर रहे हैं तो जो ये आसन है इसका बड़ा ही आसान हम जो पद्मासन लगाकर हम बैठते हैं सेम उसी प्रकार से हम बैठेंगे और दोनों हाथों से हमारे पाँव को टच जो या फिर उनके टॉस को हम पकड़ेंगे और पीछे की तरफ ज़मीन पर धीरे धीरे लेट जाएंगे। ध्यान रखिएगा हमारा जो हेड है वही ज़मीन पर टच हो, हमारी गर्दन के अंदर खिंचाव रहेगा, ब्रीथिंग सिस्टम है हमारा वो कंटिन्यू इसी प्रकार से कार्य करता रहेगा। इस आसन को कम से कम भी दिन में हमें 5 से 6 बार इस आसन को करना चाहिए। बेनिफिट इसके सेम क्योरिंग बैक पेन, नीज पेन जो है वो इससे रिलीज होती है, ठीक होती है। इससे जो आइज़ है हमारी डिफेक्टेड है तो वो भी उनकी भी वो जो ठीक होती है, उनके अंदर भी जो एक पावर है वो शक्ति है वो इस आसन के करने से उनकी जो डिजीज़ है वो ठीक होती है। इस आसन को कंटिन्यू करने से जो हम बात कर रहे हैं अस्थमा की उस दिक्कत के अंदर भी ये जो अपना बेनिफिट है वो लाभ देती है। कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करें हम इस आसन में हमारा जो हाई और लो ब्लड प्रेशर होता है उन दोनों को ही इस आसन को करने से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3.5 हाइपरटेंशंस की बात करते हैं हम। हाइपरटेंशंस उसके प्रोसीजर और बेनिफिट्स की बात करेंगे। हाइपरटेंशन टेंशन जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर्स, इस तरह की समस्या है जो
हम देखते थे कि आज से अगर 5 से 10 साल 20 से 25 साल पहले की हम बात करें तो ये प्रॉब्लम्स है जो एक बुजुर्ग या 40 to 45 एज की व्यक्ति के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन आज हम देखते हैं इस नवयुग में भी, मतलब जो नवयुग हैं उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है एक अडल्ट का, जो 120 to 80 mm हाइज और लॉस की स्थिति में होता है। ब्लड प्रेशर जो एक रेंज बाइंडिंग जो 140 to 19 होता है। हाइपरटेंशंस में जो ब्लड प्रेशर की जो हमारा जो ब्लड सर्कुलर है वो अधिक गति से चलना स्टार्ट कर देता है, जिससे ये जिसको हम ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो इन आसन्स की हेल्प से इस जो हाइपरटेंशन है उसको हम कम कर सकते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर उसको नॉर्मल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला आसन है हमारा ताड़ासन। तो हमने ताड़ासन की हम बात करें प्रोसीजर इसका है, हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर हमारे पाँव के जो टोज के ऊपर हम खड़े होंगे और हमारे दोनों हाथ ऊपर से खुले ऊपर की तरफ बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर खिंचाव उत्पन्न करेंगे और हमारे दोनों हाथों के फिंगर्स को एक दूसरे के अंदर एडजस्ट करके बॉडी को ऊपर की तरफ खिंचाव उत्पन्न करेंगे। इस आसन को कम से कम भी 10 to 15 मतलब टाइम्स हम इस आसन को करने से इसका जो बेनिफिट है वो लाभ है मिलते हैं। ओबेसिटी के लिए ये आसन अच्छा होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है या बॉडी पोस्चर है, इन सभी के लिए ये आसन अच्छा होता है। कॉन्ट्रडिक्शंस की हम बात करें तो इसमें लो ब्लड प्रेशर या इस आसन को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम आसन की बात करते हैं वज्रासन। वज्रासन की हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है वो वज्रासन से एक अकेला आसन होता है। नॉर्मली ये आसन है, इसकी बेनिफिट सेम्स जो प्रोसीजर है बेनिफिट है वो उनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बारे में प्रोसीजर बेनिफिट कॉन्ट्रडिक्शन इसके सेम ही हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक बात करते हैं हमारा जो है अर्ध चक्रासन। हमने पहले इससे पहले जो बात की थी वो चक्रासन के बारे में बात की थी। जो चक्रासन होता है वो पूरी बॉडी जो हमारे ज़मीन से टच हो जाती है, दोनों हाथ है जो हमारे ज़मीन पर होते पीछे की तरफ घूमकर इस जो लेकिन जो अर्ध चक्रासन की हम बात करें इसमें हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर हमारे दोनों हाथ कमर पर पीछे से बॉडी को पीछे की तरफ झुकाव करते, जैसा कि इसके पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। मीन्स उसी प्रकार से हम बॉडी को पीछे की तरफ झुकाव करेंगे। मीन्स इसकी जो बेनिफिट की अगर हम बात करें इसके थिंग्स शोल्डर चेस्ट स्पाइन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो एक स्ट्रेस है वो इससे रिलीव होती है, स्ट्रेस जो कम होती है। इम्प्रूव द डाइजेशंस, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है जो हमारे पाचन क्रिया तंत्र है वो मजबूत होता है। और भी क्यूरीज मेंस्ट्रुअल्स डिसऑर्डर्स हैं जो गर्ल्स प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा आसन होता है। जो लेग्स की पेन्स हैं उनके लिए भी ये आसन अच्छा होता है। तो इसके जो कॉन्ट्रडिक्शंस की हम बात करें इस आसन को अवॉइड मतलब हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। कोई भी पीछे की तरफ झुका का कोई भी आसन वो एक हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है, उस व्यक्ति को इस तरह का आसन नहीं करना चाहिए। हिरनिया की प्रॉब्लम किसी को है, स्पाइनल किसी को प्रॉब्लम है, उस आसन को करने से बचना चाहिए, इस आसन को करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भुजंगासन। We already read this आसन्स, सेम प्रोसीजर बेनिफिट एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। शवासन की हम बात करें, शवासन है जो हमारा इसका प्रोसीजर है बड़ा ही आसान है। आसानी से हमें एक समतल ज़मीन पर लेट जाना है और हमारे इसमें हाथ हैं सॉरी जो हमारे हाथ हैं या फिर हमारे जो पाम्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मली बॉडी को बिल्कुल पूरा लूज मीन्स नॉर्मल छोड़ देंगे उसको। और एक प्रकार से साथ में अगर हम बात करें मेडिटेशंस की, इस आसन के अंदर भी मेडिटेशंस किया जा सकता है। इसके अंदर हमारे ब्रीथिंग सिस्टम वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको लगभग कम से कम भी मीन्स रिमेन दिस पोजिशन फॉर द 10 to 12 मिनट, मतलब 10 से 12 मिनट तक इस आसन को हम इस प्रकार से इस क्रिया में हम लेटे रहेंगे, इस आसन को करेंगे। बेनिफिट है जो इसका जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी को स्ट्रेंथ पावर मिलती है। कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मेंटली जो टेंशन है उसको रिलीव करता है। माइंड बॉडी स्टिमुलेंस एंड द ब्लड सर्कुलेशन जो उसको क्या करता है हमारा जो सिस्टम उसको ठीक करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक पेन की, जो इस टॉपिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक है बैक पेन। बैक पेन मीन्स जो आजकल की प्रॉब्लम्स है वो कमर दर्द
मीन्स जो हमारी पीछे की मसल्स है, बोन जॉइंट है, उनके अंदर खिंचाव की वजह से बैक पेन मतलब जो दर्द है, पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए कुछ आसन्स बताए गए, उन आसन्स को हम एक बार पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसमें आसन दिया गया है ताड़ासन। ताड़ासन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ताड़ासन बड़ा ही नॉर्मल आसन है। इस आसन को नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर अपने जो पाँव के टोज उन पर बॉडी का पूरा वेट लाया जाता है। बॉडी को दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके बॉडी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। सेम इसका बेनिफिट और कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगे। अधमत्स्य इंद्रासन की भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारी जो एक पाँव को नीज की तरफ बेंड करके हिप के नीचे लेके आएंगे और जो हमारा एक हैंड है, एक हाथ से हम अपने दूसरे पाँव को बेंड करते हुए उसके टोज़ को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से बैक पीछे से लेकर जाते हुए थाइस पर होल्ड करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए इस पोजीशन को करेंगे। रिपीटेशन बार बार करेंगे तो सेम इसका जो बेनिफिट और कॉन्ट्रडिक्शन सेम रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वक्रासन की। वक्रासन में हम सामान्य तरीके से नॉर्मली सीधे बैठकर एक हाथ जो हमारा एक लेग से उसको क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से हम उस बेंड नीज के ऊपर से दूसरे पाँव के नीज को टच करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारा सलबासन। सलबासन की हम बात करें, ये आसन है जो हम पेट के बल जमीन पर लेटकर हमारे दोनों हाथों को थाइस होल्ड करेंगे। वह बॉडी को एक नौकासंस की भांति, नौकासंस में हम हाथों से पाँव को पकड़कर बॉडी को ऊपर की उठाते हैं, लेकिन इसमें हम बॉडी वेट है जो हमारे बेली के जो पेट के ऊपर जो कमर के ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे। जो इसका स्पेशली जो बेनिफिट हैं इसकी, जो हमारी जो बैक पेन है उसके ऊपर जो स्पाइन है या डिस्क जिसको बोला जाता है उनके ऊपर ये वर्क करता है, करेगा, जिससे इसके अंदर काफ़ी अच्छा बेनिफिट सुधार इससे मिलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भुजंगासन की। ऑलरेडी वी रीड दिस भुजंगासन इस प्रोसीजर है जो सेम हम इसको पेट के बल लेटकर दोनों हाथों से ऊपर की तरफ बॉडी के जो अगला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। नॉर्मल तरीके से ये आसन है जो हमारे, तो ये चैप्टर हमारा जो थर्ड चैप्टर था योगा एंड लाइफस्टाइल आर कंप्लीट। जो इसके क्वेश्चंस हैं उसको आप एक बार रीड करेंगे और नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।